योर स्टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों के जवाब भी खोजेंगे, एक्सपर्ट्स को शामिल भी करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। आईएक्स मार्केट कपलिंग मामले की आज अपीलेट ट्रिब्यूनल एपीटीईएल में सुनवाई हुई है। सीईआरसी के वकील ने सोमवार तक का वक्त मांगा है। क्या है ये पूरा मामला, पूरी रिसर्च के साथ, पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो ये कि आज कोर्ट में हुआ क्या, इस कपलिंग के मामले की सुनवाई की क्या डेवलपमेंट हुई है आज? देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। पिछले साल जुलाई में हुआ था कि सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग को लेकर निर्देश जारी किए थे और तभी से लेकर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी आईएक्स को, और आईएक्स ने उस निर्देश को एप्टिल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहां पर चुनौती दी थी। अब सोमवार को एप्टिल के जो कमेंट आए थे, उससे लग रहा था कि शायद आगे आईएक्स को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। एप्टिल ने यह कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के फायदे के लिए इन नियमों को बनाया गया है और इन नियमों को बनाने में काफी ज्यादा नाटकीयता भी दिखाई दी है। अब आज सुनवाई हुई, लेकिन आज सुनवाई के बाद कोई क्लैरिटी अभी निकल के नहीं आ रही है कि ये जो नियम हैं इन प्लेस हैं, इनको विड्रॉ कर लिया गया है, क्या हुआ है। क्योंकि सीआरसी के वकील ने ये कहा है कि जब तक नियम नहीं आ जाते हैं तब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा। ये वकील ने कहा। उसके बाद एप्टिल का कमेंट आया कि एक बार नियम आ जाएं और उसके बाद ही फिर इस सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। अगर उसके बाद अगर पावर एक्सचेंज चाहे, अगर आईएक्स अगर चाहे, तो इस नियम को चैलेंज कर सकता है। और तब तक थोड़ी सी यथास्थिति वाली हम सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। और एप्टिल के कुछ और कमेंट्स हैं, आपको बता देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इन नियमों पर जब तक कोई फाइनल रेगुलेशन नहीं आ जाते हैं तब तक वो लागू नहीं किए जाएंगे। तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। आप देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है, कोर्ट की तरफ से क्या रूलिंग आती है, सीआरसी इसमें क्या कदम उठाती है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल। जो लोग लेकिन मार्केट कपलिंग को नहीं समझते हैं, कपलिंग से वो रिलेट ये कर पाते हैं कि कुछ ऐसा जोड़ने की बात हो रही है, मैकेनिकली कुछ जोड़ने की बात हो रही है, तो थोड़ा अगर उन व्यूअर्स के लिए आप ये समझाएं अभिषेक कि मार्केट कपलिंग क्या है और उसके नियम क्या हैं। देखिए, बिल्कुल जोड़ने वाली ही बात है। मार्केट कपलिंग दरअसल एक ऐसी सिस्टम है। आप देखिए आईएक्स करती क्या है। आईएक्स एक पावर ट्रेडिंग की एक्सचेंज है जहां पर सेलर आते हैं पावर बेचने, और जो जरूरतमंद होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो पावर वहां से परचेज करते हैं। तो एक मैकेनिज्म, एक बस वो सिस्टम प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। और अगर हम पूरे इस स्पेस में देखेंगे तो लगभग जो टोटल वॉल्यूम आता है करीब 85 से 90% के आसपास का, वो आता है आईएक्स के जरिए। अब मार्केट कपलिंग में क्या हो रहा था कि सीईआरसी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर है, उन्होंने निर्देश जारी किए थे और पावर मार्केट रेगुलेशन 2021 के तहत ये निर्देश जारी किए गए थे। देखिए, दो अहम सेगमेंट होते हैं दरअसल पावर ट्रेडिंग के। एक होता है डे अहेड मार्केट, होता है डैम, और एक रियल टाइम मार्केट होता है आरटीएम। और एक और होता है टाइम भी होता है, टर्म अहेड मार्केट होता है। बट ये दो प्रमुख मार्केट हैं। अब प्रस्ताव ये था कि ग्रिड इंडिया है, जो तमाम पावर एक्सचेंजेस है, क्योंकि इसके अलावा दो और एक्सचेंज है, वो तमाम पावर एक्सचेंजेस के जो बिड्स आ रहे हैं पावर परचेज को लेकर, उनको इकट्ठा करेगा और एक यूनिफाइड प्राइस वो सजेस्ट करेगा, और वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जितने भी एक्सचेंजेस हैं। तो अब होगा इसमें यह कि अगर यूनिफाइड प्राइस होती तो जो कंपेटिटिव जो एडवांटेज है आईएक्स का, जिसकी कि एक तरह से मोनोपोली है इस सिस्टम में, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है और उससे आईएक्स के वॉल्यूम पर असर पड़ने की आशंका थी। फिर होता यह कि सभी पावर एक्सचेंजों पर जो बिजली की कीमतें होती वो एक समान होती, तो जो बायर हैं उनके लिए बाध्यता खत्म हो जाती, या फिर सेलर हैं उनके लिए भी बाध्यता खत्म हो जाती कि वो आईएक्स के रूट पर जाएं, फिर तो किसी एक्सचेंज पर जाते। तो इसके चलते नुकसान होता आईएक्स को। और आप ये देखिए कि जो दो और पावर एक्सचेंज हैं, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पीएक्सआईएल, जो कि बैक्ड बाय एनएसई एंड एनसीडीएक्स है, उसका मार्केट शेयर 10% से कम है। एक और एक्सचेंज है एचपीएक्स, यानी कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, इसका मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा ही कम है। पीटीसी इंडिया, बीएसई, आईसीआईसीआई बैंक इसके प्रोमोटर में शामिल हैं। तो इनको बेनिफिट आगे मिल जाता, और यही चिंता थी आईएक्स की।
आप वैसे भी देखिए बहुत कम पावर आता है एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिनको भी पावर परचेज करना होता है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो डिस्कॉम्स हैं, वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करके रखती हैं पावर प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो होता क्या है कि जब एक्सेस पावर की सिचुएशन जब बनती है, तो फिर वो पावर एक्सचेंजों के जरिए ट्रेड होने के लिए, यानी कि परचेज करने के लिए आती हैं। तो अगर उसमें भी अगर आईएक्स से अगर वॉल्यूम कहीं और शिफ्ट होता, मान लीजिए अगर एचपीएक्स या फिर पीएक्सआईएल, इनको अगर मान लीजिए बेनिफिट मिलता, अगर ये पैरिटी हो जाती कि प्राइसिंग एक जैसी होती, क्योंकि अभी प्राइसिंग का कहने की एडवांटेज है आईएक्स के पास, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर ज्यादा आ रहा है। तो अब इनकी कमाई भी उसी से होती है। कुछ तो क्लाइंट फीस वगैरह भी लेते हैं, बाकी जो ट्रेडिंग वगैरह होती है उसके जरिए जो फीस होती है उसके जरिए इनकी कमाई होती है, तो उस पर असर पड़ता। और आईएक्स उसी चीज को लेकर परेशान था। और मार्केट कपलिंग को लेकर अब आगे क्या होगा, अभी भी सिचुएशन बहुत साफ होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से समझाया कि क्या डेवलपमेंट हुई और इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या आगे चीजें हो सकती हैं।